हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो आज की इस प्यारी सी वीडियो में हम लोग एक और महत्वपूर्ण डेरिवेशन खत्म करने वाले हैं। उस डेरिवेशन का नाम है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, यानी कि टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग इस वीडियो के अंदर प्रूव करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये डेरिवेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में ये 5 नंबर से कम में नहीं पूछी जाती है। तो चलिए आज की इस प्यारी सी वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और इस डेरिवेशन को बिल्कुल विस्तार से समझते हैं। तो देखिए हमारी डेरिवेशन क्या कह रही है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में रखे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर बच्चों बना लेना पड़ेगा एक वैद्युत क्षेत्र। तो चलिए वैद्युत क्षेत्र का निर्माण करते हैं हम लोग इस तरीके से। ये हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, मतलब इस दिशा में हमारा वैद्युत क्षेत्र जो है वो लग रहा है। तो आप लोग भी इसको अपने साथ साथ अगर करते चलेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो इस तरह से हमने भी इसको एक वैद्युत क्षेत्र बना लिया, ठीक। तो ये हो गया मेरा पूरा वैद्युत क्षेत्र। अब बोल क्या रहा है कि इसमें चलो एक लाइन यहाँ पर और बना लेते हैं, क्योंकि हमारा डायग्राम थोड़ा बड़ा होगा तो आप लोगों को क्लियर स्पष्ट दिखाई देगा। तो अब हमसे क्या बोल रहा है कि उसमें रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण आपको ज्ञात करना है। तो चलिए इसमें हम लोग एक द्विध्रुव को रख देते हैं जिसका नाम क्या है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी। तो यहाँ पर चलिए हम लोग एक रखेंगे वैद्युत द्विध्रुव, ठीक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। ये यहाँ पर हमारा पॉइंट का नाम रख देंगे ए और ये हो जाएगा बच्चों हमारा बी। तो ये क्या हो गया हमारा वैद्युत द्विध्रुव। और इसके बीच की दूरी कितनी होती है, जैसा कि हम सबको पता है द्विध्रुव के बीच की दूरी जो होती है वो होती है हमारी 2L। पिछली कई डेरिवेशन से हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं, है ना। वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी होती है, 2L होती है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब नीचे आप लोग चाहो तो इसको डॉटेड मिला सकते हो इस तरह से, मिल गया। तो इससे होगा क्या कि हमारा एक ट्रायंगल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा और इसका नाम दे देंगे हम लोग सी। तो ए बी सी 3 पॉइंट बन गए। तो जब इतना कुछ हो ही रहा है तो भाई यहाँ पर एक एंगल भी क्रिएट हो रहा होगा यहाँ पर, उसका नाम रख देते हैं हम लोग थीटा। अब ध्यान से सुनो, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, ठीक, ए बी हमारा वैद्युत द्विध्रुव है जो कि एक समान वैद्युत क्षेत्र ई। तो ये हमारा ई है यहाँ पर, ई यानी कि वैद्युत क्षेत्र हमारा ये है पूरा, इस तरफ को है, ठीक। ये पूरा वैद्युत क्षेत्र है हमारा। वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखा गया है। तो ये कुछ एंगल है यहाँ पर थीटा, उस एंगल पर इसको रखा गया है जो कि -q तथा +q है। अच्छा, ये जो हमारा आवेश है एक का नाम आप लोग यहाँ पर दे सकते हो माइनस का q, ठीक, और एक का नाम आप लोग यहाँ पर दे सकते हो प्लस का q, ठीक। हालांकि हमको यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, -q +q चाहे आप रखो चाहे ना रखो, क्लियर है। तो अगर ये डायग्राम आपको समझ में आ गया तो भाई आप पूरी डेरिवेशन आप लोग के लिए एकदम बहुत ही ज़्यादा सिंपल होने वाली है। तो चलो यहाँ पर हम आप लोग को डायग्राम समझ में आ ही गया है, तो 2 फॉर्मूले भी हम आप लोग को लिखवा देते हैं जो कि आपके इस डेरिवेशन में यूज़ होने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, E इज़ इक्वल टू F/Q, पढ़ा होगा आप लोगों ने, सभी लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, लगने वाला बल आघूर्ण, यानी कि फोर्स निकालना है ना एक तरीके से हमको। तो यहाँ पर हम लोग इस फॉर्मूले को इस तरह से नहीं लिख सकते हैं क्या कि F इज इक्वल टू ई इंटू क्यू, क्लियर है। लिख सकते हैं इस तरह से, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमने कुछ नहीं करा, बस इंटरचेंज कराया आपस में पोजीशन को। तो ये हो गया एक फॉर्मूला हमारा, ध्यान रखना है यहाँ पर। दूसरा आप लोग को इसमें ट्रायंगल में एक चीज़ ये देखनी पड़ेगी कि हमको यहाँ पर क्या निकालना है, हमको इसका जो टॉर्क होता है उसका फॉर्मूला होता है बल इंटू लंब की दूरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, तब आपको हम बताते हैं इसमें और अच्छे से समझ में आएगा। तो हमको बल आघूर्ण ज्ञात करना है ना, यही तो डेरिवेशन है हमारी। तो चलिए साइड में यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग बल आघूर्ण, जो कि हमको क्या करना है, फाइंड करना है, यानी कि ज्ञात करना है। लिख लिया हमने यहाँ पर बल आघूर्ण। अब बल आघूर्ण यानी कि हमारा, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों टॉर्क से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टॉर्क। इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा वो क्या होता है, तो बल आघूर्ण इज इक्वल टू होता है हमारा बल इंटू लंबवत दूरी, ठीक, लंबवत दूरी। लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर बल इंटू लंबवत दूरी। इसको एक फ्रेम में कर दो बच्चों, क्योंकि ये हमारा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आप लोग की इस डेरिवेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है बल आघूर्ण को ज्ञात करवाने में। तो चलिए इसको हमने फ्रेम आउट कर दिया।
अब देखो यहाँ से खेल पूरा शुरू होता है डेरिवेशन का। यहाँ पर हमसे दो चीज़ें पूछी गई हैं, बल आघूर्ण तो हमें ज्ञात करना है, ठीक। एक बल इंटू लंबवत दूरी, तो भाई बल तो हमको चलो यहाँ से पता है, फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है ई इंटू क्यू, तो उसको हम यहाँ पर पुट अप कर देते हैं ई इंटू क्यू। तो ये तो बात हो गई बल की। अब हमें यहाँ पर लंबवत दूरी में क्या रखना है वो तो हमको पता नहीं, और अगर हम डायग्राम की ओर ध्यान से झांकें तो लंबवत दूरी मेरी ये होती है। अगर आप लोग पाइथागोरस थ्योरम आपको याद हो 10th क्लास में, तो पाइथागोरस थ्योरम लगती थी एक, ये लंब होता था, ये कर्ण होता था, ये आधार होता था। तो यहाँ से हमको इसकी दूरी फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि लंबवत दूरी हमसे यहाँ पर देखो पूछ रहा है। तो वो दूरी हम लोग अब फाइंड कैसे करेंगे, बात ये आती है। तो देखो यहाँ पर सिंपल ये ट्राइंगल हमको दिख रहा है, ठीक, ये थीटा दिया हुआ है। तो भाई सीधी सी बात है कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हॉरिजॉन्टली यूज हो रहा है ना, इसलिए यहाँ पर हम लोग साइन थीटा ले लेते हैं। चलो साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, देखो लंब बटे कर्ण, पता होगा लाल बटे कक्का से, लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है मेरा BC और कर्ण क्या हो जाएगा 2L, ठीक। तो ये BC हमारी क्या है यहाँ पर, ये है बच्चों लंबवत दूरी। तो इसको लंबवत दूरी के फॉर्म में अगर हम लोग लिखें तो BC इज इक्वल टू 2L इंटू साइन थीटा नहीं हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। यहाँ से हमको पता चल गई हमारी लंबवत दूरी कितनी है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब आगे हम लोग इसकी दूरी, जब वैल्यू पता ही चल गई है तो हम लोग इसमें आके इसका वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो रख दो यहाँ पर 2L इंटू साइन थीटा। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग देखो क्या करने वाले हैं आगे, ध्यान देना। अच्छा इधर मेरा टॉर्क चल रहा है, ठीक, टॉर्क को हम परमानेंट कॉन्टीन्यूसली चलाएंगे। टॉर्क इज इक्वल टू देखो ई क्यू 2L। आपको अगर यहाँ पर एक P का फॉर्मूला याद हो, अगर हमारा वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, नाम आया है, तो भाई इसका फॉर्मूला भी कहीं ना कहीं यूज़ होगा। क्या था फॉर्मूला, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L, ये होता था। कहीं पे अगर हमको Q इंटू 2L दिख रहा है तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। तो सीधी सी बात है, हमको यहाँ पर ये Q दिख रहा है और 2L दिख रहा है, तो इसकी जगह पे हम सीधे यहाँ पर कुछ बिना सोचे समझे P लिख देंगे। P हो गया इन दोनों को ख़त्म करके, अब बचा हमारे पास E, तो E लिख दो, और यहाँ पर बचा साइन थीटा। क्लियर है यहाँ तक। तो भाई हमारी जो डेरिवेशन हमको प्रूफ करनी थी वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही जल्दी प्रूफ हो चुकी है, PE साइन थीटा। क्लियर है। इसको हम लोग फ्रेम आउट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो हमको प्रूफ करना था, जिसके लिए हमने आप लोग को यहाँ पर वीडियो में आप लोग के साथ जो शेयर करना चाह रहे थे, वो हमारा यहाँ पर मकसद पूरा हो चुका है। क्योंकि PE साइन थीटा ही हमको लाना था और यही इसका मेन फॉर्मूला होता है। आप लोग इसको चेक कर सकते हो अपनी किताब में। तो इतनी ज़्यादा कठिन डेरिवेशन थी नहीं, बस जिस बच्चे ने इस डायग्राम को एक बार क्लियर समझ लिया उसको ये डेरिवेशन पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो आई होप आप लोग को वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो आप लोग को एग्जाम तक परमानेंट मिलने वाली है। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी धमाकेदार मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।